नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। प्रिय दर्शकों, आज रोग निवृत्ति हेतु एक साबर मंत्र की चर्चा है। यह साबर मंत्र 64 योगिनी, 52 वीर और 56 भैरव की शक्तियों से संपन्न है। अत्यंत प्रभावशाली और तीक्ष्ण यह मंत्र माना जाता है। इस मंत्र के प्रभाव से जटिल, कठिन से कठिन असाध्य रोग भी ठीक होते देखे गए हैं और अत्यंत चमत्कारिक रूप से इसका प्रभाव देखने को मिलता है। इस मंत्र को मूलतः उन रोगों के लिए प्रयोग किया जाता है जो शरीर में कहीं भी अंदर या बाहर, या तो शरीर के बाहरी हिस्से पर या फिर आंतरिक छाती के अंदर, पेट के अंदर, सिर के अंदर ऐसी जगहों पर कोई फोड़ा फुंसी उठाया है और ठीक नहीं हो रहा है, दवा करा करके आप थक गए हैं। आज की भाषा में उसे कहें तो कैंसर जैसी बीमारी पर अपने लगी है और रोग का निदान नहीं मिल रहा है, नासूर बनता जा रहा है, विषैला बन गया है और संकट जान पर आ गया है। ऐसी यदि परिस्थिति बनी हुई है और ऐसा यदि रोग है तो निश्चित इस मंत्र का प्रयोग करना चाहिए। पूर्व में भी रोग निदान के लिए कुछ मंत्र दिए हुए हैं, उनका अपना प्रभाव है, परंतु आज का ये मंत्र उस परिप्रेक्ष्य में जब रोग जटिल हो, कठिन हो और असाध्य हो रहा हो, निदान नहीं मिल रहा हो। 64 योगिनी, 52 वीर और भैरव जी की शक्ति से संपन्न यह मंत्र निश्चित लाभ देता है और रोग का निदान करता है। किस प्रकार से इस मंत्र का प्रयोग करना है, किस प्रकार से इस मंत्र का विधान करना है, यही सब चर्चा आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो चलिए अधिक विलंब न करते हुए जान लेते हैं किस प्रकार से इस मंत्र की साधना करनी है, प्रयोग करना है, विधान करना है। तो सबसे पहले हमेशा की तरह फिर बात कर लेते हैं साधना की सामग्री की, कि इस प्रयोग के लिए किस प्रकार की सामग्री की आवश्यकता है। इस प्रयोग के लिए जो भी सामग्री हमें आवश्यक है वह सभी सामग्री आपकी स्क्रीन पर है, लिखित रूप में दी गई है। और बार बार अनेकों बार ये प्रश्न आता रहता है कि ये सामग्री नहीं बताई, मंत्र नहीं बताया, या इसका प्रयोग किस प्रकार करना है। तो प्रिय दर्शकों, पहले वीडियो को पूरा देखा करें। पहले वीडियो में आपको लिखित में भी और बोलते हुए भी ये सभी विधान मैं बताता हूँ। कुछ चीजें लिखित में होती हैं तो कुछ चीजें बोल करके भी बताई जाती हैं, और बहुत सी चीजें दोनों ही प्रकार से मिल जाती हैं, लिखित में भी और बोल करके भी। इसलिए वीडियो को पहले पूरा देखें, उसके बाद प्रश्न करें। तो इस सामग्री के साथ में आपको ये प्रयोग संपन्न करना है। घी अथवा तेल का किसी प्रकार का दीपक आप प्रयोग कर सकते हैं। भोग सामग्री की बात करें तो 2 लड्डू 7 पतासे और थोड़े से अक्षत, चावल, हल्दी से रंगे हुए, लौंग के साथ में भोग के रूप में रखने हैं। जहां तक बात करें वस्त्रों की, तो वस्त्र किसी भी प्रकार के स्वच्छ वस्त्र धारण करके आप ये साधना, ये प्रयोग संपन्न कर सकते हैं। इस प्रयोग को आप भगवान शिव के मंदिर में, घर में, भैरव जी के स्थान पर या किसी देवी मंदिर में, जहां भी आपकी व्यवस्था बन सके, जहां आप प्रयोग कर सके, वहां पर इस साधना को आप संपन्न कर सकते हैं। किस दिन करना है? इस प्रयोग के लिए श्रेष्ठतम तो होगा किसी पर्व काल में, पर्व काल, ग्रहण काल, दीपावली, होली, नवरात्रि या फिर जन्माष्टमी का पर्व हो, शिवरात्रि का पर्व हो। इन दिनों में इस साधना को सिद्ध करना, इस मंत्र को सिद्ध करना श्रेष्ठतम होता है और शीघ्रता से सिद्ध हो जाता है और पूर्ण रूप से अपना प्रभाव दिखाता है। अन्य दिनों में यदि आप सिद्ध करते हैं तो उसका विधान थोड़ा लंबा बन जाता है। किस प्रकार करना है? सबसे पहले जिस दिन सिद्धि योग हो, पर्व काल हो, उस दिन अपने घर में उत्तर मुख हो जाइए। उत्तर मुख होकर के अपने सामने चौकी अथवा पट्टे के ऊपर लाल रंग का एक वस्त्र बिछा लीजिए। उस वस्त्र के ऊपर मां भगवती शक्ति का और भैरव जी का चित्र स्थापित कर लीजिए। साथ में गुरु गोरखनाथ जी का या अपने गुरु का चित्र रख लीजिए। सबसे पहले हमेशा की तरह शुद्धि आचमन कीजिए और शुद्धि आचमन करने के पश्चात में दीप प्रज्वलित कर लीजिए। दीपक घी अथवा तेल कोई भी हो सकता है, तिल तेल का प्रयोग कर सकते हैं या फिर आप घी का दीपक प्रयोग कर सकते हैं, अन्यथा सरसों का तेल का दीपक भी प्रयोग किया जा सकता है। दीप प्रज्वलित करने के बाद सबसे पहले आपको संकल्प लेना है। यदि आप स्वयं रोग से पीड़ित हैं तो अपने लिए संकल्प लीजिए। अपना नाम, अपना गोत्र, उस दिन का तिथिवार, नक्षत्र बोलिए और बोलिए आप इस रोग से पीड़ित हैं, इससे निजात चाहते हैं, इसलिए ये मंत्र प्रयोग कर रहे हैं। यदि आप किसी अपने के लिए प्रयोग करना चाहते हैं तो अपना नाम, अपना गोत्र, उस दिन का तिथिवार, नक्षत्र बोलना है और साथ ही उस व्यक्ति का नाम जिसके लिए आप मंत्र प्रयोग कर रहे हैं उसका नाम बोलना है, गोत्र बोलना है और उसके रोग के निदान के लिए प्रार्थना करनी है। इस प्रकार आपको संकल्प करना है। संकल्प के उपरांत संकल्प के लिए लिया गया अक्षत पुष्प जल जो दाहिने हाथ में लिया जाता है वह किसी थाली प्लेट में या फिर गणेश जी के विग्रह के सम्मुख अर्पित कर दीजिए। इसके बाद में सबसे पहले गणेश जी का, गुरु का, कुलदेव, पितृदेव, स्थान देव
इन पंचदेवों का आपको पूजन करना है। साथ ही साथ शिव शक्ति का पूजन कीजिए। गुरु गोरखनाथ जी का विग्रह यदि आपने रखा है तो उनका पूजन कीजिए। साथ में भैरव जी का पूजन भी संपन्न कीजिए। ये सामान्य सा पंचोपचार रीति से पूजन प्रत्येक साधना सिद्धि में बताता हूँ, और बताने का औचित्य सिर्फ इतना ताकि सभी का सानिध्य और समर्थन प्राप्त हो और साधना निर्विघ्न पूर्ण हो जाए। जब सभी का पंचोपचार रीति से आप पूजन संपन्न कर लेंगे, उसके बाद एक माला गणेश मंत्र की आपको करनी है। ओम गंग गणपते नमः। ओम गंग गणपते नमः सरल सा छोटा सा मंत्र है। एक माला इस मंत्र की कीजिए और साथ में अपने गुरु मंत्र का एक माला का जप कीजिए। यदि आपने गुरु दीक्षा नहीं ली, आपके गुरु नहीं है, तो उस परिप्रेक्ष्य में अनेकों बार बता चुका हूं। भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय का, या फिर हमारे गुरुदेव द्वारा दिया गया मंत्र ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः, इस मंत्र का प्रयोग कीजिए। या फिर गुरु गोरखनाथ जी के मंत्र ओम गुरु गोरक्षनाथाय नमः, इस मंत्र का प्रयोग कर लीजिए। एक माला गणेश मंत्र और एक माला गुरु मंत्र जब आप जप लेंगे, साथ में साबर सिद्धि मंत्र का 11 या 21 बार उच्चारण अवश्य करना चाहिए, क्योंकि अनेकों बार बता चुका हूं, जब साबर मंत्र की साधना हो तो विशेष तौर से साबर सिद्धि मंत्र का 11 बार 21 बार जप अवश्य कीजिए, जिससे कि साधना शीघ्र फलीभूत हो और सिद्ध हो जाए। साबर सिद्धि मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है। गुरु सठ गुरु है वीर, गुरु साहब सुमरे बड़े भांत, सिंगी टोरो बन कहू, मन नाऊ करतार, सकल गुरु की हर बजे, घट्टा पकड़ उठ जाग, चेत संहार श्री परमहंस। इस मंत्र को भी किसी पर्व काल में जप करके पहले सिद्ध कर लीजिए। उसके बाद जब इसे प्रयोग करेंगे तो निश्चित सफलता मिलेगी। जब आपके गणेश मंत्र, गुरु मंत्र और साबर सिद्धि मंत्र का जप पूर्ण हो जाएगा, उसके बाद जो आज का मंत्र है इसका आपको जप करना है। कितना जप करना है? यदि आप पर्व काल में करते हैं, अर्थात ग्रहण काल, दीपावली, होली, जन्माष्टमी, शिवरात्रि या नवरात्रि के किसी भी दिन, अर्थात नवरात्रि के मंगलवार, शनिवार, रविवार के दिन इसका जप करते हैं तो फिर संख्या निश्चित नहीं है। यथाशक्ति कम से कम 11 माला जप लीजिए, पर्याप्त होगा। अन्य दिनों में यदि आप इसका जप करते हैं तो 11 दिवस की एक साधना बनती है और उसमें नित्य प्रति आपको कम से कम 3 माला का जप करना होगा। 3 माला नित्य प्रति जपते रहिए। और जब आपका जप पूर्ण हो जाएगा, यदि आप पर्व काल में करते हैं तो 11 माला जप करके 1 माला का हवन कर दीजिए और उसके बाद आरती करके भोग नैवेद्य अर्पित कर दीजिए। इतना संपन्न हो जाएगा। यदि 11 दिन का करते हैं तो 11वें दिन आपको 1 माला का हवन करना है जप के उपरांत, और फिर आरती कर भोग नैवेद्य जो भी रखा हुआ है वह अर्पित कर दीजिए। अब जानते हैं, जब ये साधना आपकी संपन्न हो जाएगी, प्रयोग संपन्न हो जाएगा, उसके बाद किस प्रकार से इस मंत्र का विधान करना है, किस प्रकार से इस मंत्र का प्रयोग करना है। इस मंत्र के लिए जो हवन किया आपने उसकी राख है। हवन सामग्री दिखा दी आपको किस चीज की बनानी है, स्क्रीन पर लिखी हुई है। प्रश्न मत कीजिएगा हवन सामग्री किस चीज की हो, लिखित में दे दिया गया है। तो जो आप हवन करेंगे उसकी जो राख बनेगी, उस राख को कपड़ छान करके रख लीजिए। अब इस राख का प्रयोग करना है। एक थोड़ा सा जल में मिला करके, यदि फोड़ा आपको दिख रहा है, वो जगह आपको दिख रही है जहां पर रोग है, तो उस जगह पर थोड़ा सा जल में मिलाकर उसका आपको लेप करना है, या उसके ऊपर आपको थोड़ा सा जल में मिलाकर भभूत लगानी है। साथ ही साथ एक चुटकी डाल करके मामूली सी, और उसका जल में मिला करके सेवन करना है। अब तीसरा प्रयोग है। तीसरा प्रयोग ये, प्रथम प्रयोग ये हुआ कि उसे उस स्थान पर लगाना है, दूसरा भभूत को थोड़ा सा पीना है, और तीसरा प्रयोग हुआ कि उस भभूत से 7 बार झाड़ा करना है। भभूत ली एक बार थोड़ी सी एक चुटकी में, इस मंत्र का एक बार पाठ किया और फिर झाड़ा कर दिया, जिस प्रकार झाड़ा करते हैं, और इसी प्रकार 7 बार आपको भभूत से झाड़ा करना है। इसके साथ में जो सामग्री में लाल और काले रंग का धागा रखवाया है, उस धागे में 21 गांठ लगाइए, या अपनी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार आपको टोटल मिला करके जो बनता है उतनी गांठ आपको लगानी है। उतनी गांठ लगाने के बाद में इस धागे को आपको अपनी कमर में बांधना है। चाहे तो 21 गांठ लगाइए या अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से लगाइए। 21 गांठ लाल और काला दोनों धागा लेना है, 21 गांठ लगानी है। हर गांठ के ऊपर आपको इस मंत्र का उच्चारण करना है और उसके बाद अपनी कमर में बांध लेना है। इतना भर यह प्रयोग है और निश्चित भगवती की कृपा से आपको लाभ मिलेगा। चलिए अब जान लेते हैं उस विशेष खास मंत्र को। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं।
मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूँ। मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो सिरकटा नखफटा विषकटा अस्थिमेद मज्जगत फोड़ा फुंसी अदीठ हुम्बल रेलियाव रोग रिंगन जाए 64 योगनी 52 वीर 56 भैरव रक्षा कीजिए आप शब्द साचा पिंड काचा फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। मंत्र को पहले याद कीजिएगा, अच्छे से कंठस्थ कीजिएगा और उसके बाद ही साधना में रत होइएगा, साधना कीजिएगा, प्रयोग कीजिएगा। प्रिय दर्शकों, एक बात और बोलता हूं कि जिस दिन आप ये विधान करेंगे, जिस दिन प्रयोग करेंगे, उसके बाद भी मंत्र का जप लगातार चलते रहना चाहिए। और यहां भी वही बात बोलूंगा कि प्रयोग तो हम कर ही रहे हैं, साथ ही साथ 11 बार 21 बार 108 बार जो संभव हो जितना आप कर सके इस मंत्र का नित्य प्रति प्रातःकाल या संध्या काल एक बार जप अवश्य कीजिए। शीघ्रता से आपको लाभ दृष्टिगोचर होगा। महामाई की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है। और उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।